Hello bachcho, let's see the question. The question says that the height of a cone is 20 centimeter. A small cone is cut off from the top by a plane parallel to the base. If its volume be 1 upon 125 of the volume of the original cone, determine at what height above the base the section is made. तो यहाँ से हमको बोला है एक जो कोन है हमारे एक हाइट हमको क्या बोला हाइट ऑफ कोन 20 सेंटीमीटर हाइट का एक कोन है हमारे पास. एक स्मॉल कोन इज कट ऑफ फ्रॉम द टॉप बाय अ प्लेन. एक स्मॉल कोन जो है वो काटा जाता है. कैसे काटा जाता है? प्लेन जो है पैरेलल है बेस के, उस प्लेन के पैरेलल हमारा काटा जाता है ये. तो यहाँ से हमको बोला है वॉल्यूम बी, जो नया वाला कौन है उसका वॉल्यूम 1/125 बनेगा इसके ओरिजिनल वॉल्यूम के. तो डिटरमाइन करना है हाइट क्या होगी अबव द बेस ऑफ द सेक्शन इज मेड. तो यहाँ पे जो सेक्शन बना है उसके ऊपर कितना ये काटा जाएगा, बेस से ऊपर कितना काटा जाएगा, ये हमको बताना है. तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं. देखिए की कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं यहाँ पे. तो की कॉन्सेप्ट हमारा क्या बनेगा? की कॉन्सेप्ट हमारा बनेगा, हम यहाँ से बोल सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ कोन जो होता है वो किसके इक्वल होता है? 1/3 πr² h के इक्वल होता है. ये हमारे पास कोन का वॉल्यूम होता है. अब हम यहाँ से डायग्राम बना लेते हैं सबसे पहले, जिससे हमको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन को हमको डील करना है. तो यहाँ से हमारे पास में ये हमारा कोन हो गया, एंड कोन को यहाँ से सपोज हमने कट किया है, और प्लेन जो है ये पैरेलल है हमारे पास में. तो प्लेन है पैरेलल टू बेस. तो यहाँ से हमने ये बना लिया, इसको थोड़ा सा सही से बना लेते हैं. तो ये हमारे पास में बन गया. अब देखिए यहाँ पे हमारे पास में ये हमने बना लिया. अब ये वाली हाइट जो है वो हम h अज्यूम कर लेते हैं कि ऊपर से ये जो है इसने h पे काटा है. यहाँ पे इसको b बोल देते हैं, इसको e बोल देते हैं, इसको c, नीचे वाले पॉइंट को c, और इस पॉइंट को हमने d बोल दिया. अब देखिए यहाँ से हमारे पास में ये वाली जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी? ये वाली डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर हो जाएगी. ये हमने h अज्यूम कर ली, ये हमने कैपिटल R बोल दिया, ये हमने क्या बोल दिया? स्मॉल r बोल दिया. ये हमने यहाँ पे रेडियसेस अज्यूम कर ली है. अब देखिए यहाँ पे हमको बोला है जो वॉल्यूम है वो 1/125 है ओरिजिनल वॉल्यूम का, जो स्मॉलर है उसका. तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं? देखिए सबसे पहले हमने वॉल्यूम्स फाइंड आउट किए. तो यहाँ पे वॉल्यूम्स जो हैं, वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर कोन, वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर कोन, ये हमारे पास क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास 1/3 π r² h बनेगा ये, क्योंकि हमारे पास हाइट इसकी ये है. अब देखिए यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल कोन जो है, ओरिजिनल कोन, ये किसके इक्वल हो जाएगा? 1/3 π, यहाँ पे कैपिटल R² और h हमारे पास में कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा. ये बनेगा. अब देखिए यहाँ से हमने बोला कि जो हमारा BE है वो किसके, यहाँ पे देखिए इसको हम A बोल देते हैं. तो यहाँ से हमने बोला BE जो है वो किसके पैरेलल है? यहाँ से BE ये पैरेलल है हमारा CD के पैरेलल है. तो अब CD के पैरेलल है तो हम क्या बोल सकते हैं? देखिए अगर ये दोनों पैरेलल है तो हम इन ट्राइंगल बात कर सकते हैं ABE एंड ट्राइंगल ACD की. इन दोनों की हम बात कर लेते हैं. तो हमारे पास एंगल, सबसे पहले एंगल ABE जो बनेगा वो किसके इक्वल होगा? एंगल ACD के इक्वल होगा. ये दोनों के दोनों एंगल्स हमारे पास में क्या होंगे? 90 डिग्री के होंगे, ये हम बोल देंगे. उसके बाद में हमारा एंगल जो ABE होगा, एंगल देखिए ABE जो है हमने किसके इक्वल किया? ABE हमारे पास में हमने किसके इक्वल किया? ACD के इक्वल किया. ABE और ACD ये दोनों इक्वल किए, ये दोनों 90 होंगे हमारे पास में. अब देखिए इसके अलावा हम क्या बोल सकते हैं? एंगल BAE, ये एंगल BAE जो है वो किसके इक्वल होगा? एंगल CAD के इक्वल होगा. ये दोनों के दोनों क्या है? यहाँ से हम बोल सकते हैं ये कॉमन एंगल है. अब देखिए दोनों हमारे पास में अगर कॉमन एंगल, अब देखिए दोनों अगर हमारे पास में इक्वल हो गए तो हम एक सिमिलरिटी क्राइटेरिया से क्या बोल सकते हैं? बाय सिमिलरिटी रूल यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं ट्राइंगल ABE जो है वो सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल ACD के.
ये हमारे पास में आ जाएगा। अब देखिए अगर ये दो कोई भी हमारे पास में ट्राइंगल्स अगर सिमिलर हो तो हम क्या बोल सकते हैं, उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ से हमने बोला बी ई अपॉन यहाँ से सी डी जो है वो किसके इक्वल होगा, यहाँ से ए बी अपॉन यहाँ से क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ से बी ई जो है हमारे पास स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर बन जाएगा, बी ई अपॉन सी डी, और ए बी अपॉन ए सी जो है एच अपॉन 20 बन जाएगा। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, देखिए यहाँ से हम ये हमारे पास आ जाएगा, इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल सकते हैं। अब देखिए इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल दिया। अब इसके बाद में इसको और फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, अब ये जो वैल्यूज़ हैं हम कहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब देखिए हमको ये गिवन है कि वो 1/125 है, जो छोटा वाला है, जो हमारे पास में छोटा वाला बनेगा कोण, वो कितना है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है। और यहाँ से हम बोल सकते हैं 1/3 पाई आर यहाँ से स्क्वायर। अब ये इसका 125 है, ये 125 टाइम्स है, 1/125 टाइम्स है, ये स्क्वायर ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब देखिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो हमने क्या देखा, यहाँ से हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, h जो है हमारे पास में, अब देखिए यहाँ से हमने 1/3 पाई से 1/3 पाई कैंसिल आउट कर दिया। इसको हमने सॉल्व किया है, स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर बनाया हमने। यहाँ से h है हमारे पास, दिस इज इक्वल्स टू 20 अपॉन यहाँ पे कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमारे पास आर स्क्वायर अपॉन आर अपॉन स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर हमारे पास h अपॉन 20 है। तो हम यहाँ से h अपॉन 20 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई h इज इक्वल टू 20 अपॉन 125 बना सकते हैं। इसको आगे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे कितना हो जाएगा h क्यूब अपॉन 20 का स्क्वायर, h क्यूब अपॉन 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास में कितना हो जाएगा 20 अपॉन 125 हो जाएगा। यहाँ से हमने h क्यूब देखा, h क्यूब किसके इक्वल हो जाएगा 20 का क्यूब डिवाइडेड बाय यहाँ से 5 का क्यूब हो जाएगा। अब h का वैल्यू हमने देखा तो क्यूब रूट करेंगे तो यहाँ पे एक तो 20 बचेगा डिवाइडेड बाय 5 बचेगा, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर आ जाएगा हमारे पास। तो हाइट फ्रॉम द क्या पूछा है हमको, देखिए हाइट अबव द बेस जो है वो क्या बनेगी हमारे पास, रिक्वायर्ड हाइट अबव द बेस हम बोल सकते हैं, रिक्वायर्ड हाइट अबव द बेस इज, ये क्या हो जाएगी हमारे पास, देखिए हमको तो ये वाली हाइट हमारे पास में कितनी है 4 सेंटीमीटर है। तो ये जो हाइट है हमारे पास में ये कितनी बचेगी 16 सेंटीमीटर बन जाएगी, क्योंकि ये टोटल 20 है। तो यहाँ से हमने बोला इज 16 सेंटीमीटर, ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। 16 सेंटीमीटर विल बी आवर फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। गुड लक, थैंक यू।